कहानी का शीर्षक है माँ की चिट्ठी। विवेक और अनु दोनों पति पत्नी दीपावली की खरीदारी करने की हड़बड़ी में थे। विवेक ने अनु से कहा, जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। कहकर वह कमरे से बाहर निकल गई। तभी बाहर लॉन में बैठी माँ पर उसकी नज़र पड़ी। कुछ सोचते हुए वापस कमरे में आया और अपनी पत्नी से बोला, अनु, तुमने माँ से भी पूछा कि उनको दिवाली पर क्या चाहिए? अनु बोली, नहीं, मैंने नहीं पूछा। और अब उनको इस उम्र में क्या चाहिए होगा यार? 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े, इसमें पूछने वाली क्या बात है? यह बात नहीं है अनु। माँ पहली बार दिवाली पर हमारे घर में रुकी हुई है, वरना तो हर बार गांव में ही रहती है, तो उनका मन रखने के लिए ही पूछ लेती। अरे इतना ही माँ पर प्यार उमड़ रहा है तो खुद क्यों नहीं पूछ लेते? झल्ला कर चीखी थी अनु और कंधे पर हैंडबैग लटकाते हुए तेजी से बाहर निकल गई। विवेक माँ के पास जाकर बोला, माँ, हम लोग दिवाली की खरीदारी के लिए बाजार जा रहे हैं, आपको कुछ चाहिए तो बताओ। माँ बीच में ही बोल पड़ी, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा। सोच लो माँ, अगर कुछ चाहिए तो बता दो, हम जा ही रहे हैं बाजार। विवेक के बहुत जोर देने पर माँ बोली, ठीक है बेटा, तुम रुको, मैं लिख कर देती हूँ। तुम्हें और बहू को बहुत खरीदारी करनी है, कहीं भूल न जाए। कहकर विवेक की माँ अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बाहर आई और लिस्ट विवेक को थमा दी। विवेक ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए बोला, देखा अनु, माँ को भी कुछ चाहिए था पर बोल नहीं रही थी। मेरे जिद करने पर लिस्ट बनाकर दी है। इंसान जब तक जिंदा रहता है, रोटी और कपड़े के अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। अच्छा बाबा, ठीक है, पर पहले मैं अपनी ज़रूरत का सारा सामान लूँगी, बाद में आप अपनी माँ की लिस्ट देखते रहना। कहकर अनु कार से बाहर निकल गई। पूरी खरीदारी करने के बाद अनु बोली, अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कार में एसी चालू करके बैठती हूँ, आप अपनी माँ का सामान देख लो। अरे अनु, तुम भी रुको, फिर साथ चलते हैं, मुझे भी जल्दी है। देखता हूँ माँ ने इस दिवाली पर क्या मंगाया है। कहकर माँ की लिखी पर्ची जेब से निकालता है। बाप रे, इतनी लंबी लिस्ट! पता नहीं क्या क्या मंगाया होगा। जरूर अपने गांव वाले छोटे बेटे के परिवार के लिए बहुत सारे सामान मंगाए होंगे। और बनो श्रवण कुमार, कहते हुए अनु गुस्से से विवेक की ओर देखने लगी। पर ये क्या? विवेक की आंखों में आंसू थे और हाथ में माँ की दी हुई लिस्ट पकड़े सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था विवेक। यह देखकर अनु बहुत घबरा गई और विवेक से बोली, क्या हुआ विवेक? ऐसा क्या मांग लिया तुम्हारी माँ ने? कहकर विवेक के हाथ से पर्ची झपट ली। माँ की दी हुई पर्ची कोई सामान की लिस्ट नहीं, बल्कि माँ के द्वारा लिखी चिट्ठी थी, जिसमें लिखा था, बेटा विवेक, मुझे दिवाली पर तो क्या, किसी भी अवसर पर कुछ नहीं चाहिए। फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो तुम्हारे शहर की किसी दुकान में अगर मिल जाए तो फिर फुर्सत के कुछ पल जो मेरे बच्चों के पास मेरे लिए हो वो लेते आना। ढलती हुई सांझ हूँ मैं अब बेटा, मुझे गहराते अंधियारे से डर लगने लगा है। बहुत डर लगता है पल पल मेरी तरफ बढ़ रही मौत को देखकर। जानती हूँ टाला नहीं जा सकता, शाश्वत सत्य है, पर अकेलेपन से बहुत घबराहट होती है। विवेक बेटा, जब तक तुम्हारे घर पर हूँ मैं, कुछ पल बैठा कर मेरे पास,
कुछ देर के लिए ही सही बांट लिया कर मेरे बुढ़ापे का अकेलापन। बिन दीप जलाए ही रोशन हो जाएगी मेरे जीवन की सांझ। कितने साल हो गए बेटा तुझे स्पर्श नहीं किया, एक बार फिर से आ मेरी गोद में सर रख और मैं ममता भरी हथेली से सहलाऊं तेरे सिर को। एक बार फिर से इतराए मेरा हृदय मेरे अपनों को करीब पाकर, बहुत करीब पाकर, और मुस्कुरा कर मिलूं मौत के गले। क्या पता अगली दिवाली तक रहूं न रहूं। पर्ची की आखिरी लाइन पढ़ते पढ़ते अन्नू फपक फपक कर रो पड़ी। ऐसी ही होती है माँ। तो दोस्तों, अपने घर के उन विशाल हृदय वाले लोगों जिनको आप बूढ़े और बुढ़िया की श्रेणी में रखते हैं, वे आपके जीवन के कल्पतरु हैं। उनकी भगवान के बराबर आदर सम्मान, सेवा, पूजा और देखभाल करें। यकीन मानिए आपके भी बूढ़े होने के दिन नज़दीक ही हैं। उसकी तैयारी आज से ही कर लें, इसमें कोई शक नहीं। आपके अच्छे बुरे कृत्य देर सवेर आप ही के पास लौट कर आने हैं। तो अपने माता पिता को समय दें, उनका ख्याल रखें। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। धरती पर रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।